राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं जा रही हूँ फिर से लखनऊ। और लखनऊ में जो है हम पहले जाएंगे स्टेशन, वहाँ से भैया भाभी को लेंगे, उनकी फैमिली को। फिर हम साथ में जो है अयोध्या जाएंगे श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमने बोला था कि दर्शन के लिए आएंगे, तो हम जा रहे हैं। और मेरा बेटा जो है, मैं उसे छेड़ती हुई जा रही थी अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे वजह से सब स्लीपर में जा रहे थे, ये देखिए। और मैंने एसी का टिकट जो है सबका कैंसिल करवा दिया था। मैं नहीं जाऊंगी एसी में, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है, चक्कर से आते हैं, और मेरी बेटी को भी यही दिक्कत है। तो इसलिए मैंने जो है एसी का टिकट कैंसिल करा रखा था। वैसे भी हम जो है अधिकतर ये त्रिवेणी में ही जाते हैं स्लीपर में बैठ के, तो इससे मुझे ना दिक्कत नहीं होती। मेरी बेटी को ओपन विंडो चाहिए रहती है, और उसमें बंद होती है विंडो। तो मेरी बेटी जो है वो विंडो देख के खुश हो जाती है कि खुली है, तो वो खुश थी। बेटे का मुंह बना हुआ था, फिर मैं ऐसे भी हंसाने लगी कि बेटा कुछ दिक्कतें मम्मी के चक्कर में भी जो है उठा लिया करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तो हंसने लगा, बोला मम्मी ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गया था। तो मैंने अच्छा कोई बात नहीं। तो मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा था कि भगवान की कृपा से हमारा सफ़र आसान होता जा रहा था। और यहाँ बच्चे के साथ डैडी लगे हुए हैं, और मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। जितनी भी अच्छे अच्छे मोमेंट हैं मैं सेव कर रही हूँ, बाद में देखने के लिए अच्छा लगता है। बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब बड़े हो गए कब बाली बच्चे वाले हो गए। फिर ये सब देखने में जो है बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे भी बाद में जब देखेंगे ना ये सब वीडियो, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी मेरे बच्चे जो है छोटे की वीडियो देखते हैं तो चौंक जाते हैं, मम्मी मैं इतना पतला था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो आगे चल के जो है जब ये वीडियो देखेंगे ना, अभी तो बनाने में बहुत इन लोगों की वो रहती है नक्शे कि मैं नहीं बनवाऊँगा, मम्मी मेरी मत बनाओ, मेरी मत बनाओ। लेकिन बाद में यही अच्छा लगेगा इन्हें देख के। जब ये फैमिली वाले हो जाएंगे तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है, और हम लोगों ने लंच वगैरह ही पूरा कर लिया है, ख़त्म। और अब जो लखनऊ करीब आ रहा है, तो मेरे फेस में हल्की हल्की सूजन सी आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सो के उठी हूँ तो इसलिए आ रही है। दरअसल जो है कि जैसे ही लखनऊ आने वाला होता है तो वहाँ का हवा पानी चेंज हो जाता है मेरे लिए, और मुझे जो है वो दिक्कत शुरू हो जाने लगती है। मुझे सूजन आती है, झंझनाहट सी रहती है फेस में, हाथ पैरों में, बॉडी में पूरी जो है, मैं फूल के गप्पा होने लगती हूँ तो मैं अपने बेटे को दिखाई थी, बेटे बोला हाँ मम्मी आपका फेस गोल होता जा रहा है। तो मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन अंदर से टेंशन भी हो रही थी। जो मेरे हस्बैंड समझते हैं कि हाँ भाई ये टेंशन में आ जाती है तो कैसे हो जाती है, बोले टेंशन मतलब मैं हूँ ना। मैं जब भी कोई मुझे दिक्कत होती है तो मेरे हस्बैंड जी कहते थे मैं हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो हम पहुँच गए हैं लखनऊ, और वहाँ से हमने भाभी की फैमिली को ले लिया है, भैया लोगों को। फिर उसके बाद जो उनकी फैमिली के साथ हम गए हैं सरयू घाट। तो ये है वो सरयू घाट। तो सरयू घाट में आगे जो है वो काफ़ी लोग नहा रहे थे, तो हम सोचे यही शायद मेन घाट है। तो हम लोग जो है अब यहीं पे नहाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि हाँ जब हम लोगों ने दोबारा लंच किया, कुछ खाया पिया, तो पता चला कि हाँ घाट तो कोई और है। तो भैया भाई पानी ले रहे थे, तब तो हम लोग वेट कर रहे थे उनका। एकदम ही मौसम चेंज हो गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी तो बारिश हो रही थी और एकदम ये मौसम चेंज हो गया, कहाँ बादल थे कहाँ धूप आ गई। बच्चे बोले मम्मी ये क्या हुआ भाई, अब तो बहुत बुरा लगने लगा है। मैंने कहा हो सकता है इसमें प्रभु की कोई लीला हो जो आगे जाके समझ में आए, है ना। तो अब यहाँ मैंने थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवाई, वीडियो बनवाई अपनी, क्योंकि भाई अपनी भी तो लेना ज़रूरी है वीडियो। तो मैं अपनी भी बीच बीच में ले रही थी, इन सब की मैं ही वीडियो शूट करी थी। देखो आप, किसी के हाथ में कैमरा नहीं होगा, सिर्फ मेरे हाथ में होगा, क्योंकि ये सब नखरे दिखाते हैं, मैं ही बना के रखती हूँ। एक हाथ से मैं ही करती हूँ सारा काम, और तो मैं ही बना रही थी। बच्चे तो बहुत नखरे दिखाते हैं भाई कि मम्मी हम नहीं बना रहे वीडियो। अब इन्हें वक्त की वैल्यू पता नहीं है ना, कि वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है और हम बहुत धीरे धीरे चेंज होते चले जाएंगे। तो इन्हें वक्त की वैल्यू पता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे माँ बाप चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे पता है उनकी फ़ोटो वीडियोस कुछ नहीं है मेरे पास, जो था वो मोबाइल चोरी होने पर चला गया। तो हम यहाँ घाट में आ चुके हैं, और यहाँ घाट पे ये मेन घाट है। जो पहले घाट जहाँ पहुँचे थे वहाँ की 10 मिनट की दूरी पे है ये घाट। तो हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है,
ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसे ही होंगे 10-12 लोग होंगे मुश्किल से। बाकी वे पंडित या बेचने वाले सामान हैं जब जो लगा रखा है उन्होंने। अभी यहाँ क्यों नहीं है तो ये जानने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़े। नदी बहुत साफ़ थी, बह रही थी, लेकिन साइड में जहाँ लोग नहा रहे थे ये देखिए यहाँ पानी ठहरा हुआ है और काफ़ी गंदगी थी। साइडों में खा के पनी क्या है फेंक रखा था पानी, वो देखिए आगे से बंद कर रखा है। ये ठहरा हुआ पानी में सब वहीं नहा रहे थे। और फिर हमें समझ में आया कि वहाँ ज़्यादा लोग क्यों नहा रहे हैं, क्योंकि जो मेन पानी बह के यहीं पे आ रहा था और यहाँ काफ़ी साफ़ पानी, ठंडा पानी था, जो उसकी धार यहीं पे आ रही थी। तो हम लोगों ने जो है यहीं पे नहाने की सोचा कि हम भी यहीं नहाएं जहाँ लोग नहा रहे हैं, मेन तो जल यहीं पे आ रहा है। फिर थोड़ा बहुत वीडियो हम लोगों ने बनाई और थोड़ा फ्रेश हुए और आराम किया। फिर उसके बाद जो है अब हमने सोचा कि कौन जाएगा और कौन बैठेगा सामान के पास। तो बड़ी भतीजी थी बीच की, तो वो बैठेगी यहाँ पे और हम लोग जो जाएंगे नहाने। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, ये वीडियो शूट जब करते हैं ना तो बीच में ये थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें होश बनाया, उठो भाई, हम कहाँ पे हैं ये तो देखो। लेकिन अच्छा भी लगता है कि हस्बैंड इतना प्यार करते हैं। और उसके बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए। देखिए अब हम जा ही रहे हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं। बड़ा ठंडा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी कम था घुटने तक, लेकिन ठीक था, बच्चों के लिए सेफ़ भी था कि बच्चे इसमें सेफ़ हैं। तो मैं भी घुस गई नहाने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा पानी। और पहले तो मैंने सोचा ला थोड़ी पहले वीडियो शूट कर लूँ, है ना, क्योंकि बार अब पत्नी कब आना हो। तो मैंने थोड़ा जल चढ़ाया सूर्य देवता को, गंगा मैया को प्रणाम किया। भाई भाभी के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी मैंने डुबकी लगाई। मैंने सबके साथ डुबकी लगाई, अकेले में भी डुबकी लगाई और सबके नाम की डुबकी लगाई। बड़ा अच्छा लग रहा था। और कहीं ना कहीं मन में ये था कि मैं जो है जब प्रयागराज चल रहा था तो सब जा रहे नहाने, लेकिन मैं नहीं जा पाई शायद किसी वजह से। हाँ, तो मन में वो था अफसोस कि हाँ भाई मैं प्रयागराज में नहा नहीं पाई, लेकिन मेरे लिए जल खुद ही आ गया था घर पे। गंगा मैया खुद घर पे आ गई थी कई बार, तो घर पे मैं नहा ली थी थोड़ा बहुत। हमने अभी ये जब स्नान किया तो वो कमी भी पूरी हो गई। ऐसा लगा कि हाँ बस माँ ने खुद ही बुला लिया गंगा मैया ने, और गंगा मैया घर में आ भी गई थी। तो मैंने वो भैया आए थे फ़ोटो शूट के लिए कि भाभी थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवा लीजिए, अच्छी फ़ोटो आएगी। तो मैं ठीक है इतने दूर आए हैं तो करवा लेते हैं। तो हमने 10-12 फ़ोटो खिंचवाई भाभी के साथ। ये देखिए, तो मैंने अपनी भतीजी से कहा कि तुम साइड में रहो, मैं ज़रा भाभी के संग पहले फ़ोटो खिंचवा लूँ। तो हम भाभी के साथ ही जल चढ़ाते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मेरी भाभी बहुत अच्छी है और सेम मेरी मम्मी ऐसे ही थी देखने में भी और नेचर की भी, तो बहुत अच्छी। इसलिए हम लोग बार जाते हैं लखनऊ इनके पास। अगर ये अच्छी ना होती तो हम क्यों जाते हैं, अच्छी है ना बहुत, इसलिए हम लोग जाते हैं। और आज तक आप यकीन नहीं करेंगे, जब से शादी हुई है 23 साल हो गए हैं भाई की शादी को, 23-24 साल हमारी आज तक तू में नहीं हुई है। और ये देखिए हम लोग जो है बचपना जाग गया है मेरे हस्बैंड का। मुझे तो ये भी देख के बहुत हंसी आई थी, मैं क्या क्या बताऊँ समझ में नहीं आया कितना बोलूँ, क्या बताऊँ। मुझे अपने हस्बैंड को देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एक बचपना उनका जाग गया था। वो इतना खेल रहे थे पानी में, मैं भी उनके संग खेलने लगी। मेरी बच्ची बन गई छोटी, मेरी भाभी भी बच्ची बनी हुई थी, मेरे भैया भी बच्चे बने थे। वो पानी इतना ठंडा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम गंगा मैया की गोद में खेल रहे हैं। मेरा बेटा ये देखिए ये तो डुबकी नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन जब इसने डुबकी लगाई है पापा के कहने पे, फिर तो ये पानी से निकलना ही नहीं चाह रहा था। बोला मम्मी बहुत अच्छा लग रहा थोड़ी देर और। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम जो हैं गंगा मैया में हम लोग कम से कम 4-5 घंटे से ज़्यादा ही नहाए होंगे। हम लोगों की आंखें तक लाल हो गई थी, फेस बिल्कुल हम लोग का झुलस चुका था धूप में। बॉडी हमारी पानी के अंदर थी, लेकिन फेस बार ऊपर आ रहा था ना सूर्य देवता के सामने, तो हम लोग को काले पड़ गए थे बिल्कुल जब बाहर निकले थे। तो ये देखिए बेटा जो है डैडी के संग कितनी मस्ती करा रही है। बच्चों के अंदर बचपन इतना नहीं दिखाया जितने मेरे हस्बैंड के अंदर दिखाई दे रहा है। छोटा बेटा भी बहुत मस्त है, ये देखिए वो भी खूब डुबकी लगा रहा है। मेरा भतीजा भी है, हम सब साथ में कहते हैं। सच में यार फैमिली के संग जाने में तो दुगना मज़ा है। बहुत अच्छी यादें जो है वो कैमरे में कैद हो जाती हैं, जो घर में देखने में बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम तो कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता है भाई, मैं भी नहीं बनाऊँगा, मैं ही बनाती हूँ। लेकिन ये चीज़ घर पे आके जब देखो ना तो बहुत अच्छी लगती है। और एक होता ना कि
4-5 साल या 10 साल बाद देखो तो और भी ज़्यादा समय के साथ जब बीतता है ना तो और भी अच्छी लगने लगती है वीडियो वगैरह। तो ये चीज़ बच्चे कहाँ जानते हैं। अब ये चीज़ जो है अब हमें फ़ील होती है क्योंकि वक्त जा रहा है बहुत तेज़ी से, है ना। तो इसलिए जो है मैं सारी बच्चों के साथ सारी जो है मूवमेंट अच्छे सब कैमरे में कैच करके रख लेती हूँ, सेव करके। तो ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के साथ भी देखिए जो है वीडियो बनवा रही हूँ और गंगा मैया को जो है वो जल चढ़वा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। ये देखिए मैं फिर से डुबकी मारूँ, मैं तो नहाती रही, मस्त रही बिल्कुल भी, कि बस ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लग रहा था सब कुछ जो है हल्का और एकदम बहुत अच्छा लग रहा था भाई। फिर से हम जाएंगे, फिर भगवान ने चाहा, श्री राम जी ने, तो फिर से आएंगे दर्शन के लिए, हम बोल के आए हैं। तो ये देखिए बेटा भी जो है बहुत खुश है। मैंने वो वीडियो तो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि जिसमें मेरे भैया के साथ मैंने बहुत मस्ती की अपने। मैंने भैया की जो पैर पकड़ के पानी में बहुत खींचे, उन्हें बहुत परेशान किया मैंने, ना। वो वीडियो तो किसी कारण बन ही नहीं पाई क्योंकि सभी तो नहा रहे थे, तो इसलिए वो बन नहीं पाई। और ये बेटा है, मैं सभी के साथ जो है मैंने मस्ती की। मेरा नेचर ऐसी ही है, मैं बस कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना जानती हूँ। बस आप कहते नहीं है कि जो है उसमें खुश रहिए। पापा मेरे कहते थे जो मिला है उसमें खुश रहिए, अगर आप बेहतर की तलाश करेंगे तो कभी खुश रह नहीं पाएंगे। तो हम जो है उसमें खुश रहना जानते हैं, इसलिए मेरी फैमिली हैप्पी है, हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, रहते हैं। और कहीं जाते हैं तो टेंशन फिक्र चिंता तो हमेशा की है, वो सब घर में छोड़ जाते हैं बस। तो अयोध्या आके बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम जो है नहा धो के शाम को मंदिर जाएंगे और आरती वगैरह वहाँ की देखेंगे। तो इसलिए अभी हम दिन में जो है यहाँ पे जो है खेल रहे हैं, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अयोध्या मंदिर। तब तक के लिए फिर से राधे राधे सभी को।